हम हमारे मेहमान खुसूसी में से एक बहुत ही मशहूर जनाब मंगलेश डबराल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और ख़ास तौर से जो उनका सफ़र रहा है जनसत्ता अखबार से लेकर के किताबों के लेखन से लेकर के तमाम, चाहे पहाड़ पर लालटेन हो, घर का रास्ता हो, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, इस तरह की एक से एक पढ़ करके उन्होंने रचनाएं की और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो डबराल साहब को बुलाने से पहले उन्हीं की एक छोटी सी कविता जो एक है, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ कि घर शांत है, धूप दीवारों को धीरे धीरे कम कर रही है, धूप दीवारों को धीरे धीरे कम कर रही है, आसपास एक धीमी आंच है, बिस्तर पर एक गेंद पड़ी है, किताबें चुपचाप है। हालांकि उनमें कई तरह की विपदाएं बंद हैं, मैं अध जगा हूं और अध सोया हूं। बाहर से आती आवाजों में किसी के रोने की आवाज नहीं है, किसी के धमकाने या डरने की आवाज नहीं है, ना कोई प्रार्थना कर रहा है, ना कोई भीख मांग रहा है। और मेरे भीतर जरा भी मैल नहीं है, बल्कि एक खाली जगह है जहां कोई रह सकता है। और मैं लाचार नहीं हूं इस समय, बल्कि भरा हुआ हूं एक जरूरी वेदना से। और मुझे याद आ रहा है बचपन का घर, जिसके आंगन में आंधा पड़ा मैं, पीठ पर धूप सेकता था। मैं दुनिया से कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं दुनिया से कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं जो सकता हूं गिलहरी की गेंद, मैं जी सकता हूं गिलहरी गेंद या घास जैसा कोई जीवन। मुझे चिंता नहीं जब कोई झटका हिलाकर ढहा देगा इस शांत घर को। इस आवाज के साथ घर शांत है एक मशहूर, मैं डबराल साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने आए और अपने ख्यालात से हमको भी रोशन आए। सभागार में इस तरफ बैठे हुए अध्यक्ष महोदय और साथियों, और उस तरफ बैठे हुए मेरे दोस्तों, मैं इस किताब पर बोलने के लिए शायद आखिरी आदमी होऊंगा जो इस लायक होंगे कि क्योंकि मुझे बहुत उर्दू नहीं आती है, और एक ज़माने में आती थी, लेकिन उर्दू क्योंकि आते आते आती है तो मैं उसको मतलब भूलता भूल गया। तो मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और बल्कि जब शाम से मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि ये मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त आदमी नहीं हूँ, और आप मेरे पास शायद गलती से ही आ गए हैं। लेकिन इनका प्रेम और श्रीमती प्रभाष जोशी हमारे भाई साहब की श्रीमती जो यहाँ पर हैं, और उनका भी आग्रह था कि मैं यहाँ पर कुछ बोलने आ गया। मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं देख पाया हूँ, और मुझे ये आज ही प्राप्त हुई। पांडुलिपि मुझे पहले मिल गई थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसको ज़रा भी देख पाता। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ इसका, क्योंकि मैंने ये पाया कि इसका अध्ययन, इसको पढ़ना, तो इसका अध्ययन करना ज़रूरी है, पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। तो इसको आप फुर्सत के वक्त या मेट्रो में सफ़र करते हुए या कहीं इस तरह सफ़र करते हुए नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये गंभीर अध्ययन की मांग करती है। क्योंकि मुझे लगता है हर रचना की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, तो उन शर्तों के साथ आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि रसोई घर की शर्त होती है कि आप वहाँ जूता पहन कर नहीं जाएंगे, ये कोई धार्मिक वो नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका भोजन गंदा ना हो। तो मतलब इसलिए ये सारी शर्तें बनाई गई। तो मैं इसमें उर्दू और फारसी का इस कदर इस्तेमाल है कि मेरी थोड़ा बहुत उर्दू ठीक हुई ये ज़रूर इस बीच, तो इसके लिए मैं बहुत इस किताब का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये कोशिश है इनकी श्याम सुंदर की, मुझे ये बड़ी ही हैरत में डालने वाली मेरे लिए साबित हुई कि इस तरह कोशिश इस ज़माने में, जबकि लोग बहुत बुरी तरह से एक भाषी होते जा रहे हैं बल्कि एक भाषी भी नहीं रह गए हैं, उनको कोई भाषा नहीं आती, उनको सिर्फ बाजार की भाषा आती है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो या कोई और भाषा, उतनी ही भाषा आती है जितनी बाजार में चल रही है। तो इस ज़माने में इस तरह की कोशिश जो कि अपने सूत्र जो है, अपने रिश्ते हिंदी से, उर्दू से, फारसी से और
विचार की बहुत बड़ी, दर्शन की बहुत कई परंपराओं से मिलाती हो, ऐसी एक कोशिश, एक बड़ी कोशिश कही जानी चाहिए, जिसका आकार भी काफ़ी बड़ा है। ये हिंदी में इस तरह के संग्रह आमतौर पर आते 120 पेज या 150 पेज के संग्रह आते हैं। तो एक यहीं से मेरी मुश्किल शुरू हुई और मैं इसको मैंने देखा कि इसकी जो पूरी शायरी है, मैंने इनसे पूछा कि क्या ये गज़ल है या नज़्म है, ये कौन सी विधा है, मतलब क्या कहा जाए इसको, क्या ये आज़ाद गज़ल है या बिल्कुल ही आज़ाद नज़्म है जो कि किसी भी तरह का कोई नियम नहीं मानती। तो ऐसी नज़्म और गज़ल तो उर्दू में भी नहीं है अभी तक। तो खैर एक नई चीज़ मेरे लिए थी और इसमें मुझे जो ये भाषा का जो स्वरूप था, ये बहुत ही मेरे लिए बैफलिंग इसको कहते हैं, वो था इस तरह से। इसके साथ मुझे ये भी लगा कि इसमें भाषा के रूप को बनाने की कोशिश इसमें हो रही है और आमतौर पर हमारी हिंदी में या इस समय जो दूसरी भाषाओं से संवाद बहुत कम रह गया है, बस खाली अंग्रेजी से है और उससे एक इंग्लिश नाम की एक हाइब्रिड किस्म की, वर्ण संकर किस्म की एक भाषा उभर करके आई है, जिस पर कि बहुत काम भी इस समय दुनिया के स्कॉलर्स बहुत काम इस समय कर रहे हैं कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ और उसके तमाम सारे प्रयोग कहाँ से आ रहे हैं, या इस तरह से बंगाली और अंग्रेजी मिलाकर बिंग्लिश बन रही है। तो अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के मेल से इस समय बाजार के लिए कई तरह के व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। तो उन व्यंजनों में से एक इंग्लिश भी है जिसको काफ़ी परोसा जा रहा है हमारी नई पीढ़ी को। तो इसके साथ अंग्रेजी भी बदल गई है, अंग्रेजी भी का भी उसका हिंदुस्तानीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक तो ये भाषा का जो रूप इन्होंने बनाने की कोशिश की है, वो एक बड़ी, मुझे लगता है बड़ी सच्ची और बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश है। तो सच्ची इस मामले में कि ये कवि जो हैं वो हिंदी की जो उत्तर भारत की और हिंदुस्तान की जो तहजीब रही है कि जिसको हम गंगा जमनी तहजीब आसानी के लिए बोल लेते हैं, और जो कि दरअसल हिंदी और उर्दू के स्रोत को एक ही मानती है, और वो है लोक भाषा की जो बोलियों की जो भाषा थी, ये संस्कृत वाली जो इसमें एक संस्कृत वाली जो एक हिंदी है, वो हमें उसकी हमें दरकार नहीं है, बल्कि जो बोलियों से जो हिंदी आई है वो हमारी हिंदी को है, और जगह जगह बोलियों से संबोधित करने की कोशिश अपने आप को है। तो एक ऐसे दौर में एक जो कि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो एक भाषी दौर हो चुका है, हिंदी भाषी को कोई भाषा नहीं आती इसके अलावा। मुझे लगता है दक्षिण के लोगों को तो कई कारणों से कई भाषाएं आ जाती हैं, क्योंकि जो तमिल है उसको भौगोलिक कारणों से भी और दूसरे कारणों से भी, दूसरे बहुत से कारण हैं इसके, उसके कारण मलयालम भी आती है, उसको तेलुगु भी आती है, एक हद तक कन्नड़ भी आती है, अंग्रेजी आती है, और हिंदी भी वो जान लेता है, तो हिंदी भी वो जानता है। तो वो लोग अभी भी मुझे लगता है बहुभाषी हैं, और हिंदी भाषी लोग जो हैं वो बिल्कुल एक भाषी, एक आयामी, एक मोनोडायमेंशनल, लिंग्विस्टिक और मोनोकल्चरल स्थिति इस समय है हिंदी भाषी आदमी की। तो खैर एक बात मुझे बहुत अच्छी ये लगी। दूसरी बात ये, इसी के साथ जो है वो दर्शन की जितनी भी चाहे वो गौरवात्य हो या पाश्चात्य दर्शन हो, उसकी तमाम धाराओं से भी संवाद करने की बहुत बड़ी कोशिश इसमें है। इसका एक कारण ये भी है शायद कि ये खुद दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, और मुझे लगता है कि सुकरात, प्लेटो, हीगेल और फ्रायड, मार्क्स से लेकर हन्ना आरेंट तक का इसमें जिक्र है, और उनसे एक तरह से संवाद करने की कोशिश है। एक बात। दूसरी बात है कि सब मिलाकर मुझे लगा कि ये क्या आखिर जो है कि मुझे लगा कि एक तरह का जग का मुजरा इसमें है काफ़ी, जो दर्शन के झरोखे से बैठ करके या शायरी के झरोखे से बैठ करके, और बल्कि जग का ही नहीं, इसके बहाने सभ्यताओं का मुजरा भी एक तरह से ये इसमें जो आ गया है, वो जो कभी की पंक्ति है, जग का मुजरा ले जैसी जाकी चाकरी वैसा आपको दे, तो एक तरह का इसमें, और सभी दर्शनों की लगभग कमोबेश बड़ी इसमें आलोचना है, चाहे वो सनातनी दर्शन हो, चाहे
चाहे इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्ध हो, एक हद तक उसका भी है। तो सभी के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण इसमें जो है दिखाई देता है। अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण किसी के प्रति नहीं है तो वो शायद कबीर हैं। कबीर को लेकर के जो एक गहरी कृतज्ञता इस कवि के मन में है, वो भी एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे अपने आप में इस दौर में। और कबीर का शायद कबीर के लिए कहा गया है कि वही एक जो बल्कि मैं उसकी एक पंक्ति आपको पंक्ति, हिंद का फकीर न कह बेनजीर हूँ मैं, आज़ाद जहानत आज़ाद हूँ पर फरीद हूँ मैं, न मस्जिद की अजाने न बुत न किसी से न रिश्ता, न दिल में खुदा के लिए दफन ज़ेरे तंजीम हूँ मैं। जीता था तो दोनों कौमों को थी नफरत, मरते ही हुई दावेदारी, तेरा नहीं मेरा ज़हीन हूँ मैं। कबीर के शब्द को लेकर जो विवाद हुआ था उसका इसमें एक संदर्भ है। तो एक कबीर मुझे लगता है कई जगह इसमें आए हैं। एक जगह और ये कहते हैं कि मेरी नवा की चीएं ज़बीं सिजदा करे हिंद के कबीर को। इस तरह के अनेक जगह इसमें जो उदाहरण हैं, जो कि कबीर हम जानते हैं कि अपने समय के इतने बड़े मूर्ति भंजक कोई नहीं थे जिन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कट्टरपंथियों को खुली चुनौती होती कि जे तू हिंदू का जाया आंट बांटते क्यों ना आया, जे तू मुस्लिम का जाया अंदर खतन क्यों ना कराया। तो एक बात है, तो मुझे लगता है कबीर से इनका अच्छा एक संवाद है। दूसरा फिर मैंने देखा कि क्या आज की जो राजनीति है उसके संदर्भ में इस कवि का रवैया क्या है। तो वो भी मैं पाता हूँ बहुत सही, बहुत मानवतावादी और बहुत प्रगतिशील रवैया है, जिसमें कि ये भी आ जाता है किस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस करके राम का काम तमाम कर दिया गया, या कि भारतीय भाषाओं को लेकर जो रवैया है, इतिहास और पुरा कथाओं को लेकर जो रवैया है। तो एक उनकी राजनीति भी जो है जैसे कि आज के एक आधुनिक मनुष्य की होनी चाहिए, वो इसमें है। एक दो बातें मैं और ये ज़रूर इसमें कहूँगा कि कुछ साम्यवादियों की भी कोई खबर ली गई है और मुझे पहली बार ही पता चला कि साम्यवाद को इश्तराकियत जो उर्दू में कहते हैं, ये मुझे पहली बार मेरी जानकारी में इजाफा हुआ। तो ये भी अच्छी बात हुई। एक मुझे लगता है कि इकबाल और कबीर दो ऐसे वो हैं। इकबाल की ओर अखलाक ने इशारा भी किया कि इकबाल की जो खुदी है, खुदी का जो कंसेप्ट है इकबाल के यहाँ, उसके प्रति भी इसमें ये सारी शायरी जो है लगभग अपनी खुदी को बुलंद करने की कोशिश है और वहाँ से फिर एक चीज़ों, घटनाओं और इतिहासों और सभ्यताओं पर एक तंज करने की इसमें जो कोशिश है। तो वो एक इकबाल कबीर के बाद इकबाल एक ऐसे शायर हैं कि जिनसे इस कवि का संवाद है काफ़ी। इसमें मुझे लगता है एहसास नेहा जो एक ये है फिर दो रिवायत, तो ये एहसास नेहाएँ काफ़ी इकबालियन ये अल्फाज हैं, इसलिए कि इकबाल ने इस्लाम को लेकर जितना काम किया, इस्लाम में खुदाई कंसेप्ट को लेकर जो काम उनका है बहुत ही मार्के का काम है, बहुत ऐतिहासिक काम है। और ये नेहा जो है इस्लाम में जो नेहा का जो कंसेप्ट है, वो नेहा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी पा नहीं सकते हैं। उसमें आप फिर उसके आगे फिर आप फना होते हैं उसके लिए, फिर उसके साथ एकत्व तो प्राप्त करते हैं, इसको बका जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की बहुत गहरी समझ और एक इस्लाम और शायद मुझे लगता है कि सनातन धर्म में तो काफ़ी इस रूप में अवधारणाओं का फ़र्क यह है कि इस्लाम में आप खुदा और अल्लाह तक जाना, तो अल्लाह तो इतना नेहा है कि उस तक जाना जो है बहुत एक नामुमकिन है और उसको फना हो कि उस तक जाया जा सकता है शायद।
और वो भी बाज लोग ही जा पाते हैं। लेकिन मैं हिंदू बल्कि सनातन धर्म में तो जो खुदा से आदमी का रिश्ता बहुत ही इस तरह का है कि उसको जब चाहे तब बुला सकते हैं आप एक नास्तिक हो तब भी आप वो आपकी मदद के लिए आ जाता है। पूरा तमाम कहानियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ कि एक आदमी मरा मरा राम कभी नहीं बोलता था, मरा मरा कहा उसने, तो अंत में राम को लगा कि राम का नाम तो आ गया है इसमें, तो वो उनकी मदद के लिए आ गया। तो इस तरह मुझे लगता है कि जो अलग अलग धर्मों में जो ईश्वर की अवधारणाएं रही हैं, मसलन ग्रीक जो मैथोलॉजी है उसमें ईश्वर से मनुष्य का संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण है। वो मनुष्य स्वर्ग से आग चुरा लाता है और उसको दंड मिलता है, आजीवन दंड मिलता रहता है। तो इसी तरह से जो आदमी इकेरस जो उड़ करके जो है स्वर्ग जाना चाहता था उसके पंख जल जाते हैं। तो आदि आदि मतलब सभी धर्मों में बहुत रोमांचक है। इतना रोमांचक है जानना कि ईसाइयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणाएं क्या क्या हैं। ये बहुत ही रोमांचकारी विषय है, मुझे बहुत रोमांच में आता है। तो ये एक इसमें इन सभी चीज़ों से एक अजीब तरह का डायलॉग हमको ये मिलता है। तो वो मुझे इस हिसाब से, इस लिहाज से ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत तरह की आज़ादियाँ ली गई हैं और अव्वल तो छंद से आज़ादी, गज़ल, रुबाई, कतरा, नज़्म सबसे आज़ाद है मतलब। तो मतलब यानी ये जो गालिब का जो शेर है ना कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंदे नए नहीं है। तो वो नाला पाबंदी, इनका जो नाला है वो पाबंदे नए नहीं है। तो वो किसी छंद के अधीन नहीं है, बांसुरी के अधीन नहीं है। जो आपका जो नाला है, आपका जो दुख है वो बांसुरी के अधीन नहीं है, बल्कि बांसुरी को भी क्रॉस कर जाता है वो। तो इस तरह से इससे बड़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं। और शायद उर्दू के जो लोग हैं, मुझे लगता है उनकी निगाह में तो इससे जो शायरी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, ये भी एक बड़ा मुश्किल सवाल है। तो खैर ये मुझे लगता है कि ये शाम को आगे जाकर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हम किसी अनुशासन में रहकर ही हम जो भी काम करते हैं वो शायद करते हैं। तो एक उसके लिए अंततः कोई ना कोई ऐसा एक बंदिश, किसी चीज़ की बंदिश ज़रूरी होती है। आज़ाद नज़्म में भी बंदिश ज़रूरी है। तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि एक जगह वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा वैचारिक धुंधल का इसमें नज़र ज़रूर आया, इसकी पूरी मनुष्यता और इसके तमाम सभ्यताओं और तमाम मजहबों से संवाद और तमाम दार्शनिक विचारधाराओं में संवाद करने के बावजूद एक मुझे ज़रूर लगा कि जो ये कहते हैं कि जो रहते हैं हिंद में सबको हिंदू ही क्यों न कहें, तो जिसे कहें नेहा हम उसे बुतों में आश्कार ही क्यों न कहें। अच्छा वो ठीक है, जो नेहा है वो हमारे यहाँ बुतों में आश्कार है, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो ऐसा जो है, जो हिंदू जो यहाँ रहने वाला है उसको हिंदू ही क्यों कहा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। शुक्रिया डबराल साहब। एक फलसफियाना एक अंदाज रहा जिसमें श्याम जी की कविताओं को ठीक से उस पर प्रकाश डाला कि ना फारसी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं, ना रदीफ में बांधा है, ना काफिये में इसको उलझा के रखा है, बल्कि आज़ाद जो शायरी आजकल कहा जाता है उससे भी एक अलग ही तरह की एक विधा है। उसके बाद जिस तरह से कहा कि कबीर और अरबा की झलक इसमें साफ झलकती है, जिस तरह से कबीर ने भी दोनों धर्मों को, पाखंडी, माया, तमाम कट्टरपंथियों को उस वक्त भी कहा था। चाहे मुसलमान के लिए कहा था कि कांगर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या हिंदू के लिए कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और ख़ास तौर से खुदी पे बहुत, जिस तरह से अभी डबराल साहब ने जिक्र किया, इकबाल साहब ने भी खुदी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी थी। उसी तरह से खरद और खुदी, टाइटल भी खरद है इसका, वाइजमैन, और खुदी भी है। तो इकबाल साहब के एक शेर याद आ रहा है, बहुत ही मशहूर और मारूफ शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि पता कि बंदा खुद पूछे खुदा से कि पता तेरी रज़ा क्या है। तो